कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और शानदार स्पेसशिप एवलॉन के साथ। ये स्पेसशिप जा रहा है पृथ्वी से एक नए ग्रह की तरफ जिसका नाम है होमस्टेड 2। इस स्पेसशिप में 5000 यात्री है और 250 क्रू मेंबर्स है जो एक मशीन के अंदर सो रहे हैं जिसे हाइबरनेशन पॉड कहते हैं। ये सभी लोग 120 साल तक सोए रहेंगे जब तक स्पेसशिप एक नए ग्रह पर पहुंच न जाए। हर चीज नॉर्मल चल रही होती है, सब सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक स्पेसशिप के पास से बहुत बड़े पत्थर गुजरते हैं। उनमें से छोटे छोटे पत्थर स्पेसशिप से टकरा जाते हैं और सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिसके कारण सभी पॉड में से एक पॉड का सिस्टम फेल हो जाता है और वो खुल जाता है। वो पॉड जिम का था जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जिम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है फाइनली सब लोग जाग चुके होंगे और नया ग्रह भी मिल गया होगा। वो बाहर निकलता है और पूरे स्पेसशिप में घूमता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ पॉड में सोते हुए इंसान दिखते हैं। वो घबरा जाता है और इधर उधर घूमता है। तब उसे एक टीवी जैसी स्क्रीन दिखती है। उस पर लिखा होता है कि नए ग्रह पर पहुंचने के लिए 90 साल का समय बाकी है। जिम घबरा जाता है और समझ जाता है कि उसका पॉड गलती से 90 साल पहले ही खुल गया है। पूरे स्पेसशिप में सिर्फ जिम ही अकेला जागा हुआ रहता है। वो हेल्प के लिए सिस्टम से बात करता है। सिस्टम कहता है कि क्रू मेंबर सोए हैं और उन्हें जागने के लिए 90 साल लगेंगे। जिम स्पेसशिप के कंट्रोल रूम को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब हो जाता है। अब जिम समझ जाता है कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो दिन भर स्पेसशिप में घूमता रहता है, कभी रेस्टोरेंट, जिम तो कभी स्विमिंग पूल। वो हर जगह अकेला होता है। फिर उसे एक दोस्त मिलता है, ऑर्थर, जो एक रोबोट बारटेंडर होता है। वो इंसान जैसे दिखता है और बात भी करता है। जिम रोज उस रोबोट के साथ बातें करता था। कई महीने बीत जाते हैं। जिम अब डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन वो स्पेसशिप के दरवाजे के पास जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर दरवाजा खोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी उसको एक लड़की सोते हुए दिखती है। वो है अरोरा। वो बहुत खूबसूरत होती है। जिम उसका डेटा खोलता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है और वो हर घड़ी उसी के बारे में ही सोचता है। तब उसे पता चलता है अगर उसने अरोरा को जगाया तो वो भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएगी। जिम कई दिनों तक सोचता है कि उसे जगाऊं या नहीं। वो एक दिन ऑर्थर से बात करता है कि मैं अरोरा को जगाऊं या नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ऑर्थर कहता है अकेले रहना आसान नहीं है, एक दोस्त होना चाहिए साथ में। जिम चुप हो जाता है और उस रात वो अरोरा के पॉड के पास जाता है और धीरे धीरे अरोरा का पॉड खोल देता है और छुप जाता है। अरोरा की आंखें खुलती है। वो डर जाती है कि क्या हुआ, मैं क्यों जागी। तभी जिम आता है और वो कहता है शायद सिस्टम एरर से तुम्हारा भी पॉड खुल गया है। अरोरा को लगता है कि ये गलती से खुला है और वो घबरा जाती है, लेकिन जिम उसे समझाता है, उसे खाना खिलाता है, स्पेसशिप में घुमाता है। धीरे धीरे अरोरा समझ जाती है कि वो 90 साल तक यहाँ फंसी रहेगी। शुरुआत में उसे गुस्सा आता है, लेकिन वक्त के साथ वो जिम के साथ रहना सीख जाती है। वो दोनों भी हर दिन साथ रहते हैं। दोनों का प्यार बढ़ता जाता है। वो साथ में डांस करते हैं, रोमांटिक डिनर करते हैं। वो उसी स्पेसशिप में अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं। अब दोनों के दिन हंसी, प्यार और एडवेंचर से भरे होते हैं। ऑर्थर सब कुछ देख रहा होता है और उसे पता है कि जिम ने अरोरा को जगाया है। एक दिन अरोरा ऑर्थर से बात कर रही होती है। ऑर्थर अरोरा से कहता है कि जिम आपसे बहुत प्यार करता है। ऑर्थर बातों बातों में कह देता है कि वो दिन जब जिम ने आपको जगाया था तब वो बहुत सोच रहा था। अरोरा चौंक जाती है और कहती है क्या जिम ने मुझे जगाया था। अरोरा भागती है और जिम के पास चली जाती है और चिल्लाती है तुमने मुझे जगा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरोरा का दिल टूट जाता है। वो जिम को अकेला छोड़कर चली जाती है और अकेले रहने लगती है। जिम से बात भी नहीं करती है। जिम बहुत दुखी हो जाता है और बहुत शर्मिंदा होता है। वो अरोरा से माफी मांगता है पर अरोरा उसको इग्नोर करती है। एक दिन अचानक स्पेसशिप के सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। उसी की वजह से एक क्रू मेंबर गलती से जाग जाता है। जिम और अरोरा उस क्रू मेंबर से मिलते हैं और वो तीनों सिस्टम की खराबी का पता लगाते हैं। स्पेसशिप का रिएक्टर ओवरहीट कर रहा था। अगर वो ठीक नहीं किया तो सभी सोए हुए यात्री मर जाएंगे और स्पेसशिप भी तबाह हो जाएगी। तभी उस क्रू मेंबर की हालत खराब हो जाती है और वो मरने लगता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और बीमार होता है। वो मरने से पहले उसके पास की चाबियां जिम को दे देता है और रिएक्टर को ठीक करने के लिए कहता है। जिम और अरोरा स्पेसशिप के सारे पैनल चेक करते हैं। तब उनको पता चलता है कि इमरजेंसी रिपेयर करना पड़ेगा। वो भी स्पेसशिप के बाहर जाकर स्पेस सूट पहनकर जिम अकेले बाहर जाने की तैयारी करता है।
अरोरा उसे दूर से देखती है और वो बहुत नाराज होती है। अरोरा उसे ऑडियो पर सुन रही होती है। जिम स्पेसशिप के बाहर जाकर रिएक्टर को कूल करने की कोशिश करता है। तभी अरोरा कहती है कि जिम मत करो, इसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा हो सकता है। लेकिन जिम कहता है मैंने एक गलती की थी, अब उसे सही करना चाहता हूँ। अरोरा की आंखों में आंसू निकलते हैं। जिम रिएक्टर तक पहुंच जाता है। वो उसे कूल करने की कोशिश करता है, पर प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसका सूट टूटने लग जाता है। अरोरा कहती है कि जिम वापस आ जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानता और पूरा जोर लगाकर वाल्व को खोलता है। रिएक्टर स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है और जिम स्पेस में हवा में उड़ जाता है। तभी अरोरा तुरंत स्पेसशिप का डोर खोलकर उसे वापस शिप के अंदर खींच लेती है। जिम बेहोश हो जाता है। अरोरा रोते हुए उसे सीपीआर देती है और जिंदा कर देती है। अब दोनों फिर से साथ में होते हैं। कुछ दिन बाद जिम अरोरा को एक मेडिकल पॉड दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से हाइबरनेशन में डाल सकता हूँ, लेकिन वो पॉड सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए काम करेगा। अरोरा कहती है अगर मैं सो जाऊंगी तो तुम अकेले रह जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। अब मैं बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। अब दोनों भी बाकी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो पूरी जिंदगी इसी स्पेसशिप में बिताएंगे। 90 साल बाद जब स्पेसशिप होमस्टेड 2 पर पहुंचता है तब क्रू मेंबर जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर का पूरा एनवायरनमेंट बदल चुका है। प्लांट सूख चुके हैं, घर बने हैं और बीच में ही एक नोट रखा था। उसमें लिखा था फॉर दोज हु वेक अप लाइव वेल। जिम और अरोरा की स्टोरी वही खत्म होती है, लेकिन उनकी लव स्टोरी हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाती है।